आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस धूम एंड जूम के आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन का उद्देश्य ये है कि हम इस व्यवसाय को एक सही शुरुआत कैसे दें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आपको कई बार बताया जा चुका, नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर दुनिया के दूसरे व्यवसाय की तरह ये भी एक व्यवसाय है। और जिस तरह से दुनिया के दूसरे व्यवसाय में भी कुछ लोग काफी सफल होते हैं, कुछ लोग औसत सफलता हासिल करते हैं और वहीं कुछ लोग असफल भी होते हैं। उसी तरह मोदी केयर में भी कुछ लोग बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं, कुछ लोग औसत कामयाबी को लेते हैं और कुछ लोग इस बिजनेस में फेल भी होते हैं। दोनों एक व्यवसाय की तरह है। और जिस तरीके से किसी भी काम को करने का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक तरीका होता है, तो कुछ लोग उस सिस्टम और उस तरीका को फॉलो करते हैं और वो लोग कामयाबी हासिल करते हैं। जो पूरी तरह से सिस्टम को फॉलो करते हैं वो बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। और जिसका जिस तरीके से सिस्टम के साथ जो लगाव होता है, जो ट्रस्ट होता है, लोग उसी तरह की कामयाबी हासिल करते हैं। लोगों के सक्सेस और अनसक्सेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और उन सभी रीजन में एक रीजन अगर देखा जाए तो असफलता की एक जो बड़ा कारण होता है असफलता का, उस वो बड़ा कारण सही तरीके से शुरुआत ना हो पाना एक बड़ा कारण होता है। तो आज जितने भी लोग आज इस चैनल पर हैं, जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों में आप में से बहुत सारे लोगों ने इसी स्टेप को करके छोटी बड़ी कामयाबी आपने भी हासिल की है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं इन्हीं सिस्टम को फॉलो करके। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज पहली बार इस सिस्टम को समझने के लिए और मोदी केयर व्यवसाय की अगर अभी तक सही तरीके से शुरुआत नहीं कर पाए, तो एक अच्छी शुरुआत कैसे की जाए, कैसे कर सके जो हमें कामयाब बनाएगा इस इंडस्ट्री में, मोदी केयर में। तो आज हम लोग उन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से जितने लोग नए इस व्यवसाय को शुरू किए हैं, सारे लोगों का स्वागत है मोदी केयर बिजनेस परिवार में। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको आपको क्योंकि आपने अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक सही निर्णय आपने लिया। आप एक ऐसे रास्ते को आप लोगों ने चुना है जिस रास्ते पर बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। मोदी केयर आपको दो चीजें ऑफर करती है। पहली चीज है विश्व स्तरीय उत्पाद, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मोदी केयर आपको ऑफर करती है। और एक सिस्टम आपको देती है जिस सिस्टम से आप आधे कीमत पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एक अपॉर्चुनिटी आपको मोदी केयर से मिलती है, ये आपको पैसा कमाने का मौका देता है। तो जितने भी लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए इस व्यवसाय में आए हैं, उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है। आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और आपको कोई बहुत ज्यादा सिस्टम को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने का यह इस व्यवसाय में एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। उन्हीं सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर पैसा कमाना है मोदी केयर में, तो हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो शुरुआत, डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है जहां चाह होती है वहां राह होता है। एक ही काम में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नाकामयाब हो जाते हैं। उसी जगह पर रास्ते तो छुपे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चाहत इतनी बड़ी होती है कि वो रास्ते ढूंढ लेते हैं और मुसीबतों के बाद भी लगे रहते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और वहीं पर जहां चाहत कमजोर होती है, वहां रास्ते भी दिखने बंद होते हैं और असफलता का बड़ा कारण बनता है। तो चलिए, कुछ वैज्ञानिक चेतावनी मैं आपको दे देना चाहता हूं इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले। सबसे पहले आप ये पक्का कर लें कि आपको वास्तव में इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद आपको ऑफर क्या किया गया है। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें कि मोदी केयर में आप आए हैं तो आपको करना क्या है और क्या चीज है, ये इसको समझ लें, पहले पक्का कर लें। दूसरी बात, अगर आप इस बात से गुमराह हैं कि बड़ी कमाई आसानी से की जा सकती है, कई लोग ऐसा समझते हैं लॉटरी सिस्टम है, ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग को ज्वाइन करा लेंगे, वो लोग काम करेगा तो हम बैठ के कमा खाएंगे। तो इस तरीके से शुरुआत में इस तरह की बातें हो सकती है, लेकिन आप इस चीज को समझ लें कि बड़ी कमाई जो है वो बहुत आसान नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। और आप अगर काम करने के लिए तैयार हैं, तभी आप यहां से बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं, बड़ी कमाई आप कर सकते हैं। और आपकी शुरुआती आमदनी जो होगी,
ये जो काम आप शुरू किए हैं, इसमें आपकी जो शुरुआती आमदनी होगी, आपके प्रयासों की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आगे चलकर यही आमदनी गुणात्मक रूप से आगे बढ़ता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि लोग मोदी के बिजनेस को ज्वाइन कैसे करते हैं। देखिए, कुछ लोग इस बिजनेस में चले आते हैं सामने वाले का फेस वैल्यू देख करके। सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मना नहीं किया जा सकता, उनका फेस वैल्यू अच्छा है, क्योंकि वो इस चीज को कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो कुछ लोग किसी का फेस वैल्यू देखकर इस बिजनेस में आ जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा प्रभाव में या थोड़ा दबाव में इस बिजनेस में आ जाते हैं कि भाई इनको कैसे मना किया जा सकता है। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए, कुछ लोग इस व्यवसाय में आते हैं पैसा कमाने के लिए, और कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। देखिए, यही 5 कारण है जिसमें से किसी न किसी एक कारण से हम सभी लोग इस बिजनेस में आए, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कैसे किया है। फाइनली अगर देखा जाए तो आपका निर्णय बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पर हैं और यहां से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो इतना तो तय है कि कोई भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग या जो आज इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई आदमी इसको शुरू से सीख कर तो नहीं आया। हर आदमी इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद चीजों को सीखता गया, अपने स्किल को डेवलप करता गया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। और जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है, पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को अगर 2 भाग में हम बांटे नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग सिस्टम को, तो एक भाग होता है माइंड सेट, और दूसरा जो भाग होता है वो आपका प्रोफाइल होता है, प्रोडक्ट होता है, कंपनी का प्लान होता है, वो चीज होता है। तो प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान, ये चीज आपको बाहर से सिखाया जा सकता है, लेकिन माइंड सेट एक ऐसी चीज होती है जो माइंड सेट आपके माइंड में डेवलप होता है, वो आपके अंदर की चीज होती है। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इस बिजनेस को शुरू किया और माइंड सेट अभी उनका नहीं होता है, वो माइंड सेट नहीं कर पाए हैं, अभी अभी बहुत सारी परेशानी है, और चले जाते हैं लोगों से बात करने के लिए। देखिए, माइंड सेट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे, जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे, बहुत सारे चिल्ल कौवे जो हैं आपके ऊपर हमला करना शुरू करेंगे, और उस समय अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप इस बिजनेस से घबरा कर आप इस बिजनेस को क्विट कर जाएंगे। इसलिए एक अच्छा माइंड सेट का होना जरूरी है। हम लोग अलग अलग कई प्रोग्राम्स इस तरीके के करते हैं जहां से आपका माइंड सेट हो सकता है। देखिए, कुछ चीजों के लिए आप माइंड सेट कर लीजिए। पहली चीज ये मान लीजिए कि जो भी लोग हैं, आपके अलावे जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग निगेटिव हैं, और हमें जो इतना बड़ा रिवार्ड मिलता है, वो रिवार्ड सिर्फ इसलिए मिलता है कि उस नेगेटिव लोगों में से कुछ लोगों को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाते हैं, उनके माइंड को हम चेंज कर पाते हैं। तो मतलब तभी हमको इतना बड़ा कामयाबी और इतना बड़ा पैसा मिलता है। माइंड में सोच लीजिए सभी आदमी निगेटिव है, और सही भी है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मैं निगेटिव था इस बिजनेस को लेकर के, आप इसको ज्वाइन करने से पहले आप निगेटिव थे, और आप जिसके पास जा रहे हैं ना, वो निगेटिव है, वो नकारात्मक बातें करेगा। लेकिन हमारा काम क्या है, हम माइंड को सेट कर चुके हैं, हमारा काम क्या है, उसको हम अपने पूरी क्षमता से उस निगेटिव को पॉजिटिव में हम कन्वर्ट करेंगे। दूसरी चीज आपको मान के चलना है, एवरीवन विल नॉट ज्वाइन दिस बिजनेस। हर कोई इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर सकता, हर कोई इस बिजनेस में ही कामयाब नहीं हो सकता। जरा सोच के देखिए, अगर हर आदमी आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा तो असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। आपके बच्चे को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा, आप राशन कहां से खरीदेंगे, अब कई इस तरीके, आपका बाल कौन काटेगा, आपके कपड़े कौन सिलेगा, तो इस तरह की एक परेशानी हो जाएगी। इसलिए हर आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर कोई आदमी आपको हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, तो उसके लिए आपके माइंड को सेट करना होगा, घबराना नहीं होगा, क्योंकि सही लोगों तक जब आप पहुंचेंगे तो वो आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो माइंड सेट पहले इस चीज के लिए कर लेना चाहिए। We cannot change a life of others, we can advise only। देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, हमारा टीम का लोग हमारा बात नहीं मानता, हम जिसको बोलते हैं लोग हमारे हिसाब से नहीं करते। तो इस तरह की जो परेशानी होती है, आप ये समझ लीजिए, हम ब्रह्मा नहीं है,
और आप किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते हैं। हाँ, आप एक अच्छी सलाह ज़रूर दे सकते हैं और हमारा जो मोदी केयर में डेजिग्नेशन होता है शुरुआत में, हम क्या होते हैं? हम कंसल्टेंट होते हैं। हम कंसल्टेंट होते हैं और कंसल्टेंट का काम होता है लोगों को सलाह देना, एक अच्छे चीज़ की सलाह देना और हमारा काम केवल सलाह देना है, बाकी जो लास्ट निर्णय है, वो उस सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है। और चौथी चीज जिसके लिए आपको माइंड सेट करना है वह है वी आर नॉट ए बेगर, वी आर गिवर। एक इस तरीके का प्राउड आप महसूस करिए, माइंड को सेट करिए। हम इस बिजनेस में ना किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, हम इस बिजनेस में किसी को कुछ देने जा रहे हैं। हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को देने जा रहे हैं जहां से वो आधे कीमत में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है। हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को देने जा रहे हैं जहां से वो पैसिव इनकम कमा सकता है, जहां से उसके जिंदगी में बदलाव आ सकता है। सामने वाले के समझ में आए नहीं आए वो उसका मैटर है, लेकिन अपने आप में ये फीलिंग जरूर होनी चाहिए, हम एक बेगर नहीं है, मतलब बेगर नहीं है, हम गिवर हैं, हम लोगों को कुछ देने जा रहे हैं। और पांचवी चीज जिसके लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, माइंड में सेट कर लीजिए, पीपुल डोंट फेल इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आदमी कभी फेल नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन के बीच में ही, प्रोसेस के बीच में ही वो क्विट कर जाते हैं और ये सबसे बड़ा रीजन होता है उनका इस बिजनेस में फेल्योर का। तो माइंड सेट इन 5 चीजों के लिए आपको करनी है और ये 5 चीज ना एकाएक ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा आप रात में सोएंगे और सुबह उठेंगे बोलेंगे अब माइंड सेट हो गया हमारा। ये धीरे-धीरे आप अच्छे लोगों का अपने अपलाइन के एसोसिएशन में, इवेंट्स में, मीटिंग में, मोटिवेशनल वीडियोस, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारी चीज, किताबें जो भी आपको मिलती है ना, रेगुलर आप उसको जब पढ़ेंगे, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप रहेंगे, तब आपका धीरे-धीरे माइंड सेट हो जाएगा। और बस माइंड अगर सेट हो गया तो उसके बाद फिर इस बिजनेस की सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइंड सेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही तरीके से शुरुआत करने के लिए माइंड सेट करना है और माइंड सेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो अपना इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कारण पहले हमें पता होना चाहिए। देखिए दुनिया में जो भी काम होता है ना, वो किसी न किसी कारण से ही वो काम होता है, किसी न किसी वजह से वो काम होता है। अगर हम आपसे पूछें आप खाना क्यों खाते हैं? खाना आप इसलिए खाते हैं क्योंकि आपको भूख लगती है। और वो भूख जो होता है वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको प्रेरित करता है और उसी प्रेरणा के कारण आप काम करते हैं, आप खाने का उपार्जन करते हैं। किसी भी तरीके से आप खाना खाते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर मोटिवेशन जो काम करता है वो मोटिवेशन आपकी भूख है। आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ कारण है जिस कारण से मतलब ये काम मैं कर पा रहा हूं। और आप भी अगर आज इस जूम पर हैं, आप अब इसको सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका रीजन है, क्योंकि बिना रीजन का इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं होता। और रीजन अगर छोटा होता है, तो प्रयास भी छोटा होता है और रीजन अगर बड़ा होता है, तो प्रयास भी बड़ा होता है। तो इसलिए हमारी सबसे पहली ये जिम्मेदारी है, माइंड को सेट करने के लिए जरूरी है, मोदी केयर में आप क्यों आए हैं, आप इस चीज को पहले क्लियर करें, इस चीज को पहले अच्छी तरीके से आप समझें। अपने सपनों को पहचानिए, अपने सपनों को जरा सा सोचिए, किस तरह की जिंदगी आपको चाहिए, क्या ड्रीम है? उस ड्रीम को जिसके लिए आप इस बिजनेस में दौड़ेंगे, जिसके लिए आप इस बिजनेस में भागेंगे, वो कारण क्या है जिसके लिए 2 4 10 लोग अगर आपको नो भी बोलते हैं, बावजूद इसके आप आगे बढ़ेंगे, इससे बड़ा रीजन आपके पास क्या है? आपको क्या चाहिए? पहले ये डिसाइड करिए। दूसरी चीज आप ये डिसाइड करिए आपको वो चीज क्यों चाहिए, क्यों चाहिए वो चीज आपको। और तीसरी चीज ये, अगर आपको ये चीज नहीं मिल पाया तो इसके क्या परिणाम होंगे। ये 3 चीजों का अगर जवाब आपके पास है, इन 3 सवालों का, तो उस हर चीज को आप प्राप्त कर पाएंगे जिसका जवाब आपके पास है। अब देखिए छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आपके घर में बिजली है, पंखे मतलब बिजली है, घर में कनेक्शन, और बिजली से क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं।
हम लोग बहुत सारा काम करते हैं बिजली से, फैन चलाते हैं, एसी, कूलर चलाते हैं, हमारा किचन के बहुत सारे अप्लायंसेज उससे चलते हैं, टीवी चलती है, बच्चे पढ़ाई-लिखाई करते हैं, ये सब बेनिफिट है। अब मान लीजिए कि आपके घर का अगर बिजली कट हो जाता है, लाइट अगर खराब हो जाती है, कनेक्शन अगर खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आपको ये पता होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको बिजली चाहिए। और ये आपको क्यों चाहिए, तो आपको पता होता है कि अगर बिजली नहीं आएगी तो फिर ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, तो जितने भी काम होने वाले थे तो वो होना बंद हो जाएगा और इसका जो दुष्परिणाम होगा ना, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। यही कारण है कि बिजली जब कट होती है तो तुरंत आप मिस्त्री के पास जाते हैं और तुरंत उसको आप ठीक करवाते हैं, क्योंकि वो जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन उस काम में ही छुपा हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आपका सपना क्या है? अपने सपने को सोचिए। आप में से कुछ लोगों का सपना हो सकता है आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का सपना हो सकता है आप अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया होगा। आप में से कुछ लोगों के सपने हो सकते हैं आप अपने सपनों की गाड़ी के लिए इस बिज़नेस को जॉइन किया होगा। कुछ लोगों ने बच्चों की शादी-ब्याह के लिए इस बिज़नेस को जॉइन किया होगा। कुछ लोगों के सर पर कोई कर्ज होगी, कोई ज़िम्मेदारी होगी, उसको पूरा करने के लिए बिज़नेस को जॉइन किया होगा। कुछ लोग बुढ़ापे के बचत के लिए मतलब कुछ न कुछ हमारा सपना, कुछ न कुछ हमारी प्लानिंग लाइफ की होती है, जिसके लिए हम इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं। और एक छोटा-सा एग्जांपल छोटा-सा एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें एक बार। और एक्टिविटी ये है कि आप ज़रा सोचिए, आपको अगर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, आज रात आप सोएं और सुबह जब आप जगें, तो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी अगर आपको लग जाए, आपके पास कहीं से 1 करोड़ रुपया आपके पास अगर आ जाए, तो आप उन रुपयों का क्या करेंगे? उन रुपयों का आप क्या करेंगे, इसकी एक प्लानिंग अगर आप तैयार कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सपना क्या है। आपका लाइफ का ना मतलब गोल क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए से आप किस-किस फंड में उसको खर्च करेंगे, इस चीज़ को आप अगर लिखेंगे। हम लोग हॉल मीटिंग में जब होते हैं, तो इस पर कुछ एक्टिविटी हम लोग करते हैं और ज़ूम पर तो हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप इसकी प्रैक्टिस करें। और जब आपने इसको लिख लिया, अब एक बार सोचिए यदि आपको लॉटरी नहीं लगेगी, तो आपके पास 2 विकल्प बचेंगे। अगर 1 करोड़ रुपया कहीं से नहीं आया, कोई आपके जान-पहचान, कोई रिलेशन में कहीं कोई ऐसा आदमी है जो आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा? कोई नहीं है जो आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा। तो क्या करना है, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला है समझौता कर लीजिए, जो चीज़ आपने सोचा है कि ये खर्च करेंगे, वो खर्च करेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है, उसी तरह की ज़िंदगी चलती रहेगी, किसी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक विकल्प आपके सामने ये बचता है कि चलिए एक बार अगर रास्ता मिला है, तो चलिए एक बार दिल से प्रयास करते हैं। और इस दोनों विकल्प में से आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे? आप अपने आप को जवाब दीजिए। आप कौन-सा विकल्प अगर आपका विकल्प दूसरा है कि आप उस विकल्प को चुनेंगे जिससे जो आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको अगला स्टेप क्या करना है? दूसरा चीज़ होता है हमारा गोल्स। अब देखिए अगर एक हाथी है और एक हाथी को अगर एक शेर खाता है, एक बार में अगर शेर चाहेगा कि एक हाथी को पूरा खा जाए, तो शेर उसको खा नहीं पाएगा। तो क्या करता है, उसको पहले टुकड़ों में बाँटता है, अगर टुकड़ों में बाँट दिया जाए, तो उसको एक शेर उसको खा सकता है। देखिए हमारा जो भी चीज हमको चाहिए ना, सपना हमारा जो भी है, उन सपनों को हम लोग क्या करते हैं, गोल्स में डिवाइड करते हैं। मतलब उन सपनों को गोल में तब्दील करते हैं। और आपको भी इस बिजनेस में अपना गोल सेट करना होगा। देखिए जो लोग कामयाब हो गए, जो लोग धीरे धीरे कामयाब होते जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन लोगों को आप अगर देखेंगे, वो सभी लोग उनके आंखों के सामने में हमेशा उनका गोल होता है, उनका लक्ष्य होता है। और आपके जो ड्रीम है उसको भी अपने लक्ष्य में आपको बदलना होगा। और इसके लिए 4 तरीके के गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल है, आज से 5 साल के बाद आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक बार उसको विजुअलाइज करिए और एक बार उसको नोट डाउन करिए। ये जो गोल आपका है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है।
मिड टर्म गोल क्या होता है? आज से 3 साल के बाद आप किस तरह की जिंदगी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस बिजनेस से, उन चीजों को आप लिखिए। ये आपका मिड टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म गोल होता है 1 साल के अंदर आप इस व्यवसाय से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। और इमीडिएट गोल, इस महीने आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपका इमीडिएट गोल होता है। तो इस बिजनेस में दूसरा काम, एक सही शुरुआत के लिए दूसरा काम होता है, गोल आपको बनाना है। चलिए, तीसरा कदम हम लोग जानते हैं। आपने गोल बना लिया, आपके पास ड्रीम है, और तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम यह है कि आप अगर इस बिजनेस को करेंगे, तो इस बिजनेस में भले ही आप एक स्वतंत्र मोदी केयर कंसल्टेंट हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है। आप अपने व्यवसाय के सिर्फ खुद मालिक हैं, और आप जैसे इस बिजनेस को करना चाहें, आप फ्री हैं इस बिजनेस को करने के लिए। आप पार्ट टाइम करें, आप फुल टाइम करें, आप जैसे करें, आप फ्री हैं। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस बिजनेस में आपकी मदद करेंगे, जो दुनिया के दूसरे व्यवसाय में नहीं होता, वो यहां होता कि यहां बहुत सारे लोग, बहुत जगहों से आपको सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकें। पहला सपोर्ट जो आपको मिलता है वो आपके अपलायंस का सपोर्ट होता है। जो भी लोग आपको लेकर के इस बिजनेस में आए हैं, वो आपके अपलाइन हैं, और आपके अपलाइन इस बिजनेस में आपका सहयोग करते हैं। आपके अपलाइन आपको आगे बढ़ने के लिए और हर तरीके का जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। उसके बाद दूसरा सपोर्ट आपको मिलता है कंपनी का। एक सपोर्ट आपको मोदी केयर करती है, तरह तरह के टूल्स हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करता है, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाए। और तीसरा चीज है, जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, वो आप मोदी केयर आपको सपोर्ट करती है, बहुत सारे लीडर्स आपको सपोर्ट करते हैं, और ये 3 सपोर्ट के जरिए आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत जल्द इस बिजनेस को सीख कर बहुत अच्छे तरीके से आप बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास ना एक अपलाइन सपोर्ट चार्ट आपके पास होना चाहिए, और अपलाइन सपोर्ट चार्ट में जो भी लोग आपको इस बिजनेस पे ज्वाइन कराए, वहां से लेकर के अपने ऊपर के जीबीडी तक के नंबर्स आपके पास होनी चाहिए। तो सही शुरुआत के लिए ये तीसरा कदम है। और ये तीसरा कदम चलने के बाद अब चौथे कदम की ओर आते हैं, और चौथा कदम क्या है? चौथा कदम है, अपने प्रोडक्ट को जानिए। क्योंकि इस व्यवसाय में जो कुछ भी होगा ना, पैसे जो भी आएंगे, जो भी सपनों को पूरा करेगा, वो हर चीज प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्रोडक्ट का रोटेशन जैसा होगा, उसी हिसाब का व्यवसाय होगा, और उसी हिसाब की इनकम होगी। तो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा समझना है, और प्रोडक्ट को ज्यादा समझने के लिए क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। कंपनी का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, कम से कम उस लॉयल्टी के मैक्सिमम एंटिटी, जो भी मैक्सिमम अमाउंट है, उस अमाउंट को लेने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद ना अपना खुद का टेस्टिमोनियल तैयार करना है। क्योंकि इस व्यवसाय में जब आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, लोगों के साथ जब आप काम करेंगे, तो आपका खुद का टेस्टिमोनियल वो बहुत काम आएगा, और बहुत इफेक्टिव टूल्स होगा आपके लिए। अगला चीज आपको करना है, प्रोडक्ट कैटलॉग तथा संबंधित लिटरेचर का अध्ययन करिए, उसका नोट तैयार करिए। और प्रोडक्ट का जो है, मतलब कुछ प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट को पहले टारगेट करिए, और उसके जो भी लिटरेचर आपको मिलते हैं नेट पर, तो इतनी सारी चीजें आपको मिल सकती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट का अध्ययन करिए और मास्टर बनिए कुछ प्रोडक्ट का। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी होता है, हॉल में होता है, जूम पर होता है, रोज प्रोग्राम होता है प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर भाग लीजिए, और आपके बगल में जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, उस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को आप सर्च करिए, आपके बगल में डीपी कौन सा है जहां से आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो ये आपका चौथा कदम है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आपके 3 किलोमीटर के रेडियस में उपलब्ध है, तो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 3 किलोमीटर के रेडियस में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट उपलब्ध नहीं है, तो उस जगह पर आप खुद भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को आप वहां डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट की उपलब्धता ये जरूरी है, और 100% यूजर पहले आपको बनना है चौथे कदम में। और पांचवा कदम है लिस्ट तैयार करना।
और लिस्ट तैयार करने के लिए, लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि लोगों के नामों की एक सूची तैयार करनी है, क्योंकि हमारे इस व्यवसाय में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। हमें अगर एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लाने के लिए आपको एक लंबी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है, ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है, फ्रेंड्स फॉर्मूला। कई बार आपने इसको सुना होगा, फिर भी आप सुन लीजिए इसको। एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स। आप जब लिस्ट तैयार करेंगे ना, तो इस फॉर्मूला, जितने भी दोस्त आपके हैं पहले उनके नाम आप लिखिए। आर का मतलब होता है रिलेटिव्स, जितने भी संबंधी आपके हैं उनका नाम लिखना है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आपने पढ़ाई करी है बचपन से अभी तक के, जितने लोगों को आप जानते हैं, माइंड को का जॉगिंग करा करके आप याद करिए, उनके नामों की सूची तैयार करिए। आप जहां काम करते हैं, आपके साथ में कोई इंप्लॉयर होंगे, कोई इंप्लॉय होंगे, इस तरीके के जितने भी लोग हैं उनका आप लिस्ट तैयार करिए। जो पड़ोसी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो चाय की दुकान पर, जो पान की दुकान पर आपको मिलते हैं, उनके नामों का लिस्ट बड़ा करने का प्रयास करिए। और जब लिस्ट आपके पास बड़ा होगा, तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। और लिस्ट में ना आपके पास कम से कम 300 लोगों का नाम होना चाहिए आपके लिस्ट में। और उसकी शुरुआत आज, अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और आज अगर 300 लोगों का नाम लिखने आप बैठेंगे, तो हो सकता है 300 लोगों का नाम लिखने में आपको अभी परेशानी हो, तो इसकी शुरुआत ना कम से कम 20 नाम से होनी चाहिए। आज बैठ करके आप अगर इस बिजनेस को शुरू किया, या कभी शुरुआत आपने किया और आपके पास अभी तक लिस्ट नहीं है, तो ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। और अच्छी शुरुआत करने के लिए अब लिस्ट बनाने की बात हम करते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए प्रोग्राम खत्म होगा। 20 लोगों के नामों की सूची आप कम से कम तैयार करिए और मेमोरी जॉगर को आप बनाइए। ये 5वां कदम है। अब छठा कदम है अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि लोगों के नामों की सूची अब तैयार हो चुकी है। अब बात करना है इस बिजनेस में लोग क्यों, सुरेखा भार्गवा आज इस बिजनेस में जीबीडी क्यों है, आज कोई भी आदमी इस बिजनेस में सक्सेस है तो क्यों है। सभी लोग इसलिए हैं आज इस बिजनेस में, क्योंकि कोई ना कोई आदमी ना उनको बिजनेस प्लान दिखाया। आप इस बिजनेस में इसलिए हैं कि आपको कोई ना कोई बिजनेस प्लान आपको दिखाया, कोई ना कोई आपसे अपॉइंटमेंट लिया, आपसे मिला और मोदी के बिजनेस के बारे में आपको बताया, आपको अच्छा लगा, आप इस बिजनेस में आए। और उसी तरीके से अब उस लिस्ट के लोगों से आपको अगर मिलना है, तो अब एक सिस्टम से आप उनसे मिलेंगे। और सिस्टम से मिलने का मतलब है उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनसे मिलने के लिए समय लेना। कई बार ऐसा होता है, आप इस बिजनेस में जब नए होते हैं और इनविटेशन का तरीका आपको पता नहीं होता है, आप जब गलत तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन के समय ही लोग समझ जाता है, या लोगों को मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण लोग समय देने से आपको मना कर देता है। और आपको लगता है कि शायद ये चीज खराब है जिसके लिए वो समय देने के लिए मना किया। जबकि एक्चुअली क्या है, अपॉइंटमेंट लेने का जो प्रोफेशनल तरीका है, कहीं ना कहीं हम उस तरीके को मिस करते हैं, हम सही तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं। यही कारण है हमारा अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है। देखिए, अपॉइंटमेंट के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप अपने अपलाइन से बात कर लेंगे, आपके अपलाइन आपको बता देंगे। कई तरीके हैं, केवल कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है फोन। आप फोन से अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन फोन पर बात करते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, और वो चीज है सामान्य बातचीत से शुरुआत करिए। आप जिस तरीके से पहले बातचीत करते थे, थोड़ा सा उससे बेहतर, थोड़ा थोड़ा हाई एनर्जी के साथ में और सामान्य बातचीत से आप शुरुआत करिए। दूसरी चीज का ध्यान रखिए, आप जब बातचीत कर रहे हैं, तो जब भी आपको मौका मिले, सामने वाले की सच्ची प्रशंसा जरूर करिए। अपने बातचीत में कॉम्प्लीमेंट आप डालिए, और ध्यान इस बात का रखना है, वो प्रशंसा जो होगी ना, वो सच्ची होनी चाहिए। और तीसरा चीज है कंट्रोल एक्साइटमेंट। कई बार क्या होता है, हम इतने एक्साइटेड होते हैं इन चीजों को लेकर के कि फोन पर ही हम सब कुछ बताना शुरू करते हैं, ये वो सब कुछ हम लोग बात करना शुरू करते हैं। कंट्रोल एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखना है, ज्यादा ज्यादा बातें नहीं करनी है।
और ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन का जो सबसे हाईएस्ट जो ये ड्यूरेशन होना चाहिए, 3 मिनट से ज्यादा हम लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों से बात न करें। बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, आप बस सीखना शुरू करिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। और अगला चीज है कमिटमेंट, समय पर मिलने का वादा लीजिए, कमिटमेंट लीजिए लोगों से। बस अपॉइंटमेंट यहीं पर है। अपॉइंटमेंट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है, मिलने के लिए लोगों को तैयार करना। अब आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लोगों के साथ उनको अपने से मिलने के लिए आप तैयार कर पाते हैं। वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। ये सब कॉमन चीजें हैं जो हमने आपको बताई। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब बारी आती है 7वां कदम। अब अपॉइंटमेंट मिल गया सामने वाले से, अब सामने वाले से जब अपॉइंटमेंट मिला, अब बारी है उसको इस बिजनेस के बारे में बताना। देखिए, जब हम इस बिजनेस में नए होते हैं तो प्राय हमारे जो अपलाइन होते हैं वो इस काम को करते हैं। जब भी नए लोगों से बात करना होता है, शुरुआत में हमें तो ये चीज आती नहीं है, तो शुरुआत में हमारे अपलाइन हमारे साथ में होते हैं और अपने अपलाइन के साथ में मिलकर हम लोग क्या करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और प्लान प्रेजेंटेशन का जो काम होता है, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान, इन तीनों चीज को लोगों को बताना होता है। इन तीनों चीज को लोगों के साथ शेयर करते हैं, कंज्यूमर बेनिफिट बताते हैं ताकि लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे। तो शुरुआत में तो ये काम आपके अपलाइन कर देते हैं, लेकिन सिस्टम से आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर एक लीडर बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 5 प्रेजेंटेशन से ज्यादा आपके अपलाइन को प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। 5 प्रेजेंटेशन अपलाइन के, जब आपके अपलाइन ने किया और आप साथ में हैं, आपने चीजों को समझा, अब छठा प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो आपके द्वारा होना चाहिए। और जो भाषा है, जो तरीका है, जो जिस तरीके से आप प्लान दिखाते होंगे वो सब सही है, लेकिन छठा प्लान जो है वो आपको दिखाना चाहिए। और आपको प्लान दिखाने का जो काम है उसको बहुत आसान करने के लिए 1 पेज का ये हिंदी में आपके पास प्लान शीट उपलब्ध है। आप अपने अपलाइन से बात करेंगे, वो इसको उपलब्ध कराएंगे आपको, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और यहां से प्लान दिखाना आप शुरू कर सकते हैं। एक नया आदमी जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो शुरुआत का सबसे पहला हमारा गोल डायरेक्टर बनने का होता है। और शुरुआत में ये पीबी और फास्ट स्टार्ट प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है, ये केवल लोगों को समझा देना है और खुद भी पहले इसकी हमारी समझ होनी चाहिए। ये पीबी क्या है और ये फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, ये सब कुछ आपको समझना है। और इसको समझने के लिए हम लोग का एक सेशन फ्राइडे को जो जूम मीटिंग होगा, उस जूम मीटिंग में हम लोग इसी चीज को समझेंगे। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड की जो शुरुआती चीजें हैं, जो फर्स्ट में आपको समझना, शुरू शुरू में समझना जरूरी है, तो वो सेशन हम लोग कर रहे हैं अगले फ्राइडे को 8 बजे से। इसी जगह पर, इसी चैनल पर आपको वो प्रोग्राम मिलेगा, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। वो बात आपके समझ में आ जाएगी। वो 7वां कदम था और 7वां कदम में ही आता है प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाना। देखिए, आज आप इस बिजनेस में हैं क्योंकि कोई ना कोई आदमी आपको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाया और प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन इतना अच्छा लगा कि आपको एक विश्वास हो गया कि मोदी केयर के प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे और प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, तो आज आप एक अच्छे यूजर, एक संतुष्ट यूजर मोदी केयर में हैं। तो कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाया। अगर आप भी अपने जैसे संतुष्ट लोगों को टीम में लाना चाहते हैं, तो आपको भी लोगों को प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाना है। शुरुआत में ये काम भी आपके अपलाइन आपके लिए करते हैं, लेकिन यहां पर भी कमिटमेंट आपको ये लेना है कि 5 डेमोस्ट्रेशन करने के बाद छठा डेमोस्ट्रेशन खुद से आप करिए। देखिए, आप अगर नहीं करिएगा तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा, लेकिन पैसा वही कमाएगा, लाखों रुपया वही कमाएगा जो डेमोस्ट्रेशन दिखाएगा। तो आप अगर कमाना चाहते हैं तो डेमोस्ट्रेशन दिखाना शुरू करिए। और पहला चीज, आपको कम से कम 10 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए आना चाहिए। फील्ड में जाने से पहले फील्ड में जाने से पहले 10 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके जरूर सीखिए। और कोई भी अपलाइन ऐसा नहीं होगा जो आपको ये 10 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन सिखाने के लिए मना करेगा। बस आप सीखने के लिए तैयार होइए। दूसरा काम करना है, आपके पास आपका अपना डेमो किट होना चाहिए।
क्योंकि टूल्स जब आपके पास होगा तभी इस बिजनेस का ओनरशिप आप ले पाएंगे। तो आपके पास डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए। आज उम्मीद करता हूं जितने भी डायरेक्टर्स एंड एबव आज इस चैनल पर हैं, और उसमें से एक भी ऐसा डायरेक्टर एंड एबव नहीं होगा जिसके पास डेमो किट ना हो। और कोई भी आदमी जिसके पास डेमो किट नहीं है, वो इस व्यवसाय में आज तक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं किया। तो आपके पास डेमो किट होना चाहिए, और कम से कम एक डेमोस्ट्रेशन रोज आपको दिखाना चाहिए। रोज क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि यही वो काम है जिसको करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक डेमोस्ट्रेशन लोगों को दिखाया और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 8वां कदम है फॉलो अप, पुनः संपर्क। जिस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा, जिस तरीके से डेमोस्ट्रेशन आपको सीखना होगा, उसी तरीके से फॉलो अप आपका 8वां कदम होगा। ये 8वां कदम आपको सीखना होगा। और आप जितनी अच्छे तरीके से आप इसको सीखेंगे, उतने उतना बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर पाएंगे, उतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे, और उतना पैसा आप कमाएंगे। तो फॉलो अप किसको बोलते हैं? जब एक मीटिंग के बाद, जब एक बार प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, तो प्लान प्रेजेंटेशन के बाद दोबारा जब आप उनसे मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। और फॉलो अप के लिए कुछ तरीके हैं, और ये ट्रेनिंग अक्सर आपको जूम पर मिलेगी, यूट्यूब वीडियो में आपको मिलेगा। कई बार हम लोग इस पर सेशन करते हैं कि कैसे इफेक्टिव फॉलो अप करें, तो वो चीज आपको अपने अपलाइन से सीखना है, वीडियोस पे सीखना है। तो 8वां कदम आपका काम है फॉलो अप के तरीकों को सीख लेना। और उसके बाद कम से कम ना 5 फॉलो अप जरूर करना चाहिए। कहीं पर भी आप जब काम शुरू करते हैं, 5 फॉलो अप जरूर करना चाहिए। और पहला फॉलो अप जो होना चाहिए, आपके साथ अगर आपके अपलाइन गए और अपलाइन प्लान दिखा करके और वहां से चले आए, आपका पहला मीटिंग था, उस मीटिंग में 4-5 लोग थे, और आपके अपलाइन तो प्लान दिखाने के बाद वहां से चले गए। अगर आप 72 घंटे के अंदर उनका फॉलो अप नहीं करेंगे, तो फिर उनके इस व्यवसाय में आने की संभावना काफी कम हो जाएगी, और अपलाइन का और आपका जो परिश्रम है वो बेकार हो जाएगा। तो पहला फॉलो अप जो आपको करना चाहिए, वो प्लान प्रेजेंटेशन के 72 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप करना चाहिए, और कम से कम 5 फॉलो अप तो जरूर करना चाहिए। ये 8वां कदम है, इसको सीख लेना है। और 9वां कदम है आगे बढ़ने का, कि टीम के लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, छोटे छोटे रिवार्ड्स उनको देते रहें। जैसे वो थोड़ा सा अपने लेवल को चेंज किया, कुछ नहीं होता है, तो कम से कम व्हाट्सएप पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भेज करके, कभी पीठ थपथपा के, कभी हाथ मिला करके, जब मीटिंग होता है तो मीटिंग में माला पहना के, कभी कोई कलम या कोई छोटी सी चीज भी उनको गिफ्ट करके, इस तरीके से हम अपने टीम के लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं। ये जो टीम बन रहा है, ये टीम आपकी टीम है। अगर एक आदमी कामयाब हुआ, तो इस बिजनेस में आप 2 लाख रुपया तक एक आदमी से आप कमा सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक टीम का व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथ अच्छा संबंध बनाइए, एक अच्छे टीम की तरह, एक अच्छे गार्जियन की तरह आप नेतृत्व करिए, लोगों को सिखाइए। लोग आपके टीम में जो भी लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपका प्रयास हमेशा होना चाहिए। जहां पर भी मीटिंग हो रही, अभी आप मीटिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपके अपलायंस मीटिंग कर रहे हैं, जो भी आपके अपलायंस लिंक आपको भेजते हैं, उस लिंक को आप क्लिक करिए, उस मीटिंग को आप ज्वाइन करिए, और वहां बताए गए चीजों को आप सीखिए। और 10वां कदम आपका है, टीम का में पैसा कमाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, एक सही स्ट्रक्चर नहीं हो पाने के कारण लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है, हम लोग प्रत्येक फ्राइडे को वो स्ट्रक्चर और कैलकुलेशन की ही बात हम लोग करते हैं उस सेशन में। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आप बड़ा पैसा कमाएंगे, वो सब कुछ अगर आपको सीखना है, तो परसों जो क्लास है, उस क्लास को आप ज्वाइन करिएगा, और उस क्लास में कैलकुलेशन आपको फिर से शुरू से आपको सिखाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना है। देखिए, जब स्पॉन्सरिंग हम करते हैं ना, तो उस समय हमारी जो माइंड सेट है, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो एटीट्यूड एक किसान की तरह होना चाहिए। किसान क्या करता है, ज्यादा सोच मत नहीं करता, वो मुट्ठी में बीज उठाता, हाथ में बीज उठाता है, और हाथ में लेकर खेत में वो बीज को डालता है।
वो उस समय सोचता नहीं है ये बीज ये अंकुरित नहीं होगा, इसमें ये इसको बकरी खा जाएगा, ये बीमार हो जाएगा, इतनी बातें तो वो सोचता नहीं है। मुट्ठी में बीज उठाया, खेत में डाला और उसमें से कुछ ऐसे बीज होंगे जो बीज मिट्टी में ही सड़ जाएंगे। किसान को उस बात की चिंता नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट उसमें होंगे जिसको बकरियां चढ़ जाएगी, चिंता उस चीज की भी नहीं है। और उसी में से कुछ ऐसा पौधा होगा जिसमें फल लगेंगे और वो जो फल होगा उसी से किसान के सपने उनके किसान के पेट भरेंगे। तो हमारा भी एटीट्यूड इसी तरह होना चाहिए। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना है और उसके बाद उनको आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में एक दिल से जो प्रयास होता है उनके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना है। बस ये 10 कदम है और इसी 10 कदम से आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और हमारी कामयाबी जो होती है वो हमारे कमिटमेंट के कारण होती है, हमारे संकल्प के कारण होती है। और ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो लोग कमिटेड होते हैं। वो ये बिजनेस ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो रात में कुछ बोला, रात में सपना देखा, पत्नी को बोला ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर होगा, बच्चों के सामने बोला और 2 दिन में 2-4 लोगों ने जब मना कर दिया तो बात जाके बोला कि वो सब कुछ नहीं होगा, वो बेकार था, हमने छोड़ दिया। कमिटमेंट का होना जरूरी है। और कमिटमेंट होता क्या है? संकल्प 2 पार्टी के बीच निश्चित किया गया एक सौदा है, जिसमें पहली पार्टी आप हैं और दूसरी पार्टी भी आप ही हैं। और संकल्प एक वादा है जो अपने आप से अपने भविष्य के लिए किया जाता है। अगर वास्तव में आपके कुछ सपने हैं और आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप उन सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प आपको लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप इसको नोट कर लें। और अगर हॉल मीटिंग में होते तो हम लोग खड़े होकर के एक बार संकल्प लेते। और अभी हम लोग जहां भी हैं, अगर इस स्थिति में हैं कि एक बार इस संकल्प को हमारे साथ आप अगर दोहराएं तो बस साइलेंट रूप से आप उन मन ही में आप उसको दोहराएं। तो चलिए, मैं अपना नाम एक सफल मोदी केयर बिजनेस तथा अपने सुरक्षित भविष्य को बनाने के लिए अपने आप से संकल्प करता हूं कि सप्ताह का 10 से 12 घंटा समय मोदी केयर के लिए समर्पित करूंगा। एक कमिटमेंट, सप्ताह का 10 से 12 घंटा समय कम से कम मोदी केयर के लिए समर्पित करूंगा, इस बात का कमिटमेंट। अपना डेमो किट, प्रेजेंटेशन फाइल तैयार करूंगा, ये कमिटमेंट। प्रतिदिन थोड़ा समय अपने खुद के विकास के लिए दूंगा। और खुद के विकास के लिए आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, कुछ किताब पढ़ सकते हैं, कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो थोड़ा ना थोड़ा समय अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए प्रतिदिन दूंगा, इस बात का कमिटमेंट। और शुरुआती 6 महीने इस बिजनेस को सीखने और अनुभव के नजरिए से काम करूंगा। इस बिजनेस को जो 6 महीने करना है वो 6 महीने सीखने के नजरिए से करेंगे, एक्सपीरियंस लेने के नजरिए से करेंगे। और इस चीज का कमिटमेंट। और अगला कमिटमेंट, अपना काम पूर्ण निष्ठा और नैतिकता के साथ करूंगा। जो सिस्टम कहता है उस चीज को करूंगा, सिस्टम के साथ आगे बढ़ूंगा और पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा। और मेरे टीम में आने वाले सभी लोगों को जी जान लगाकर उनकी मदद करूंगा। अगर ये कमिटमेंट आपने लिया तो ये वो कमिटमेंट है जो आपकी जिंदगी को निश्चित रूप से बदलेगा। कुछ एडवाइस मेरे तरफ से है, गोल्डन रूल्स हैं इस व्यवसाय के। और गोल्डन रूल्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप लिस्ट से लोगों को चुनना शुरू करिएगा या जब आपके मन में विचार आएगा उसको बोलना है उसको बोलना है, तो आपके दिमाग में कई तरह की बातें आती है, कई तरह की चीजें आती है जो आपको रोकती है, जो थोड़ा आपको मतलब अच्छा फील नहीं कराती है लोगों को अप्रोच करने में। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, पूछने में क्या जाता है। हम इस बिजनेस में किसी को जबरदस्ती ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते ना। हमारा काम क्या है, हम पूछते हैं लोगों से। प्लान दिखाने का मतलब क्या है, हम पूछते हैं लोगों से। और हमने पूछा और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नो बोला, तो पूछने में क्या जाता है, हमारा क्या नुकसान है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछने में क्या जाता है। और दूसरी चीज याद रखिएगा हमेशा, रिजेक्ट द रिजेक्टर्स। इस बिजनेस में ना कोई हमको रिजेक्ट नहीं करता।
जब भी कोई आदमी मना करता है तो मन में इस तरह का विश्वास, इस तरह का भाव मन में लाइए कि इसका अभी समय अच्छा नहीं है। जब समय अच्छा होगा तो वो चीजों को समझेगा। और रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। रिजेक्शन इस बिजनेस का पार्ट है, कदम कदम पर आपको मिलेगा। और रिजेक्शन जो है वही आपको मजबूत बनाएगा। और चैंपियंस जो होते हैं ना, वो रिजेक्शन को दिल पर नहीं लेते, रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेते। चैंपियंस के लिए ये रोज की बात है, कुछ ने हाँ बोला, कुछ ने ना बोला, और लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में। तो ये गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। और एक मैसेज हमारे तरफ से, कोई भी काम अगर आपने शुरू किया ना, बस एक माइंडसेट जरूरी है कि समाप्त भी करिए। अपने हिंदुस्तान में इस बात की परेशानी है, काम तो बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी में, 10, 20, 50 काम लोग शुरू करते हैं, लेकिन समाप्त वो किसी काम को नहीं कर पाते हैं, बीच से क्विट करते हैं। और एक बार आप विचार करिए, आपने इस काम को शुरू किया तो इस काम के लिए माइंड सेट करिए, इसका समापन भी करना है, इसको समाप्त भी करने हैं, सारे सपने आपके पूरे होंगे। और इफ एनीवन डन इट बिफोर, यू कैन डू टू। कोई भी काम अगर आपसे पहले इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर उसको किया है, अगर एक भी आदमी किया है, तो निश्चित रूप से आप भी उसको कर सकते हैं। और इफ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते हैं, तो आप वास्तव में नहीं कर सकते हैं। दोनों तरीके में आप सही हैं। तो इसी माइंडसेट के साथ आप इस काम की शुरुआत करें। और कल का जो हमारा सेशन है, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझें और प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास हो। आज प्रोडक्ट नॉलेज के कारण हम सभी लोग जानते हैं, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर गोपाल जी हैं, और गोपाल जी का वेलनेस प्रोडक्ट को के ऊपर कितनी अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और प्रैक्टिकल बातों से आज बहुत बड़ा वेलनेस प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन से बिजनेस क्रिएट करते हैं। तो कल का जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में वेलनेस प्रोडक्ट को आप जानेंगे। और वो प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट और किस तरीके से हमें इस्तेमाल करने हैं, उसके लिए हमारा कल का सेशन है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रसन्ना जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्रसन्ना जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू और डियर फ्रेंड्स, आप सभी गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग खुद से म्यूट हो सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा हम तो हो ही गया। चलिए, तो थैंक यू सर। और चूंकि समय भी हो चुका है तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने साथ डॉक्टर मेजर अशोक पंजाबी सर हैं, तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा अपना फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और मंजेश जी का तो गजब का प्रोग्राम था। और हाँ जी, थैंक यू मंजेश जी और थैंक यू प्रसन्ना जी, बहुत अच्छे से आपने कंडक्ट किया प्रोग्राम। और मंजेश जी का तो बड़ा सिस्टमेटिक और मेथोडिकल होता है इनका, सारे के सारे 10 पॉइंट्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे माइंड ने बिल्कुल कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दिया है, सबको सब इजीली जो है उसको हम आगे डुप्लीकेट कर सकते हैं। और हर चीज में इतना पावरफुल था कि मोदी केयर क्या राइट तरीका है हमको बिजनेस करने का, बहुत ही अच्छे से बताया। और एक एक पॉइंट ने भी नोट किया है, इसलिए थोड़ा सा बीच में वीडियो मेरा दाएं बाएं हो गया होगा, बट डेफिनेटली इट वाज वर्थ नोटिंग ऑल्सो। और स्क्रीनशॉट भी लिया है बीच बीच में जहां जहां जरूरत लगा है।
थैंक यू मंजेश जी, आप वाकई बहुत बढ़िया हैं और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत पावरफुल है। थैंक यू फॉर Thank you, sir. शेयरिंग दिस, थैंक यू वेरी मच। तो सर, और चूंकि समय भी हो चुका है तो हम लोग प्रोग्राम को एंड करेंगे, और प्रोग्राम को एंड करने से पहले एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि जैसा कि मंजेश सर बता रहे थे कि कल का जो हमारा सेशन है वो स्पेशल सेशन है वेलनेस प्रोडक्ट के ऊपर। और जो भी लोग आज हम लोग जिस भी परिस्थिति में हैं, हर कोई समझ रहा है कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, और जब वेलनेस प्रोडक्ट को समझेंगे तो अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्रोग्राम को सर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सर